यस। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं जेट पे कंपोज की इस प्लेलिस्ट में। अभी तक दो वीडियो पे हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी कि बेसिक कंपोज की ओवरव्यू की। उसके बाद हमने एक एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट सेटअप करा था अपना कंपोज का। और समझा था कि बेसिक व्यू क्या हायरार्की होती है हमारे प्रोजेक्ट की, और कैसे कैसे एक सैंपल ऐप मतलब जो हमको प्री डिफाइंड यूआई दिया था एंड्रॉयड ने क्रिएट कर कर उसको समझा। नाउ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपोजेबल फंक्शंस के ऊपर। तो कैसे हम कंपोजेबल फंक्शन को लिखते हैं अपने यूज केस के अकॉर्डिंग। तो लेट्स से मेरे को एक यूआई बनाना है और जिसमें एक टेक्स्ट होगा और एक बटन होगा। और जब भी मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। लेट्स से बटन क्लिक कर कर हो जाएगा। तो सिंपल एक बनाना है हमको। तो जैसे हम कॉटलिन में फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन और माय कंपोजिबल लिख देते हैं इसको। और इसको एक हम पैरेंथेसिस में हटा देते हैं। नाउ आप देख सकते हैं कि हम फंक्शन का जो नाम लिखते थे वो स्मॉल केस से लिखते थे, बट कंपोजिबल का जो नाम लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है। तो उसमें अब ये हमको दे रहा है एक वार्निंग, फंक्शन कंपोजिबल इज नेवर यूज। तो इसको हम यूज कर देते हैं माय कंपोजिबल। ठीक है। अब ये फिर से एक हमको दे रहा है, तो फंक्शन नेम आई शुड स्टार्ट विद लोअर केस लेटर। जो कि मैंने आपको बताया कि फंक्शन का नाम हमेशा लोअर केस से स्टार्ट हो चाहिए, बट दिस इज अ कंपोजिबल फंक्शन, तो हम इसको कैपिटल से ही लिखते हैं। तो इसको कंपोजिबल फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करना होता है, हमको एक एनोटेशन लगानी होती है कंपोजिबल कर कर। तो अब एंड्रॉइड ने इस वार्निंग को हटा दिया है क्योंकि उसको पता है कि ये कंपोजिबल फंक्शन है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम सिंपली एक टेक्स्ट व्यू लिख डालेंगे, टेक्स्ट। और इसमें हमारा जो टेक्स्ट होगा वो अभी के लिए लेट्स से कि एक होगा करंट टेक्स्ट। और इसको हम बना देंगे म्यूटेबल स्टेट ऑफ बटन नॉट क्लिक। और इसको हम रैप कर देंगे। अभी आप इसको इग्नोर कर दीजिए अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये कुछ कुछ हमको एरर दे रहा है, तो इसमें हमको कुछ इंपोर्ट करने होंगे। अभी के लिए इसको ये कर देते हैं। ठीक है। और इसमें हमारा करंट टेक्स्ट डॉट वैल्यू हो जाएगा। नाउ एक हमको एक बटन बनाना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑन क्लिक का ये एक लैम्डा हमको दे देता है कि क्लिक के बाद आपको इसमें क्या करवाना है। तो मेरे को करवाना है करंट टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो हो जाए बटन क्लिक। ठीक है। बटन क्लिक हो जाए। अभी सिर्फ आप बस ये देख, मैं आपको एक सैंपल कंपोजिबल फंक्शन बनाकर दिखा रहा हूँ कि कंपोजिबल फंक्शन बेसिकली कैसे बनाए जाते हैं। उसके ऊपर ये डिटेल में हम बात करेंगे कि कौन कौन फंक्शन क्या क्या करते हैं, वो हम अलग से बात करेंगे। और इसमें मेरे को एक और टेक्स्ट लिखना है, जो कि होगा मेरा टेक्स्ट इक्वल टू बटन। और सिंपली हम लिख सकते हैं क्लिक। ठीक है। और इसको हमको क्योंकि ये एक बेसिकली लेआउट में भी रैप करना होगा, तो हम इसको अभी के लिए कर देते हैं कॉलम में रैप। अब ये क्या है कॉलम, क्या इनका यूज केस है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। और जैसे ही बटन हमारा ये चेंज होगा तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो इसको हम वार्निंग दे रहा है वैल कर देते हैं क्योंकि इसकी हम वैल्यू हम चेंज नहीं करने वाले। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम और देखते हैं कि हमारा कंपोजिबल पहला कंपोजिबल जो हमने बनाया है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, क्या रिमेम्बर होता है, क्या म्यूटेबल स्टेट होता है, ये सब चीजें हम बात करेंगे आराम से अगली वीडियो में। और अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ। तो बटन नॉट क्लिक, अब मैं इस पे जब क्लिक करूंगा तो बटन क्लिक हो जाएगा। ठीक है। तो दैट वाज बेसिकली अ जिस्ट ऑफ कि कैसे आप कंपोजिबल फंक्शन लिखते हैं। नाउ इसमें एक चीज और बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आप जैसे हम जब भी कोई चेंज कर रहे हैं हमको हमेशा क्लिक करना मतलब ऐप को रन करना पड़ रहा है। बट इफ वी वांट, जैसे हम एक्सएमएल में व्यू बनाते थे तो हम डायरेक्टली स्प्लिट में जाकर या डिजाइन में जाकर देख लेते थे। तो इसमें भी हम कंपोजिबल में ऐसा कर सकते हैं। अब जब हमने स्प्लिट पे क्लिक करा ये बोला नो प्रीव्यू फॉर्म। तो नो प्रीव्यू फॉर्म के लिए हम फिर से एक फंक्शन बनाएंगे, माय कंपोज कंपो सॉरी कंपोजिबल प्रीव्यू। और उसको हम कंपोजिबल मार्क कर देंगे। और उसको हमको बेसिकली प्रीव्यू मार्क करना। तो ये हमारा जो कंपोजिबल है वो हमारा प्रीव्यू रखता है माय कंपोजिबल का।
ठीक है, और मैं इसको माई कंपोजेबल को कर दूं। अब आप देख सकते हैं सम इशू व्हाइल रनिंग दिस प्रोसेस। तो इस ये बेसिकली लोडिंग हो रहा है अभी, तो इसको लोड होने देते हैं। अब ये देखो, अब विदाउट रनिंग द एक्चुअल ऐप आपको व्यू दिखने लग गया कि आपका व्यू कैसा दिख रहा है। तो बटन दिख रहे हैं, क्लिक मी, ये सब चीज दिख रहा है। अब इसमें आप लेट से आप चेंज करना चाहते हैं कि बटन नॉट क्लिक की जगह ऐसा लिखा जाए कि डिफॉल्ट, समथिंग लाइक दैट। तो ये लोडिंग हो रही है, लोडिंग होने देते हैं, और इसके बाद आपका ये टेक्स्ट चेंज हो गया डिफॉल्ट में। ठीक है, तो इसमें वट एवर चेंजेस यू वांट टू डू, यू कैन डायरेक्टली डू दैट। आप इसमें लिख सकते हैं कि कलर आपको लेट से चाहिए कि ब्लू हो जाए। तो तो मतलब आप इसमें अपने चेंजेस कर सकते हैं, और जो आपने प्रीव्यू बना रखा है वो वो वाले सारे चेंजेस में रिफ्लेक्ट होते रहेंगे, और अपना आप जो भी आपको चेंजेस चेक करने हैं, टेस्ट करने हैं, वो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो बेसिकली हमने आज कंपोजेबल और प्रीव्यू फंक्शंस के बारे में जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक जो भी यूआई एलिमेंट्स होते हैं कंपोज में, उनके ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा।